हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपको अपने चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। स्टूडेंट्स, आप बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और आप बिजनेस लॉ की तैयारी कर रहे हैं, जिसे हम व्यावसायिक विधि भी कहते हैं। सो आपके लिए वीडियो बहुत खास है। पहले तो आपको मैं बता दूं कि बिजनेस लॉ और सीसीएस यूनिवर्सिटी में इसको हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यानी कि बीआरएफ के नाम से जानते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि सर हम इसकी तैयारी करें कैसे। सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, इतना हार्ड टॉपिक्स इसमें आते हैं, खासकर इसमें जो आर्टिकल्स आते हैं, जो धाराएं आती हैं, जो सेक्शंस आते हैं, उन्हें हम कैसे याद करें। तो आप भी वीडियो मेरे पूरी ध्यान से देखिएगा। मैं आपको पूरा तरीका बताने और उसकी तैयारी करने का, क्योंकि एज ए लेक्चरर मैं आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ अपने इस चैनल पर। चैनल को पहली बार देखो सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले आपको बता दूं, बिजनेस लॉ व्यावसायिक विधि और इसे हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी कहते हैं, व्यावसायिक नियामक ढांचा भी कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिजनेस लॉ में बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड जितने भी लॉ होते हैं, जितने भी कानून होते हैं, उनके बारे में सारा कुछ पूछा जाता है। अब इसकी तैयारी करने के कैसे ध्यान रखें। सबसे पहले आप वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं अभी बोल रहा हूँ, इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप सबसे पहले तैयार करेंगे। ठीक है, अब बात आती है उन्हें तैयार कहाँ से करेंगे, तो वो मैं इसके बाद बताऊंगा। पहले आप नोट कर लीजिए कौन कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आपके सिलेबस से रिलेटेड होंगे, क्योंकि ये टॉपिक सब जगह कॉमन है। नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में दो चीज़ें, एक तो कॉन्ट्रैक्टी, एक कॉन्ट्रैक्टर और एक कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम प्रस्विंदा कहते हैं हिंदी में, अनुबंध भी कह देते हैं, प्रस्विंदा भी कह देते हैं। ये सब एक ही नाम है, प्रस्विंदा, अनुबंध और जो भी कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम कह सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक बैली, बेलमेंट, ये टॉपिक नोट कर लें। कॉन्ट्रैक्ट, बैली, बेलमेंट, ये टॉपिक नोट करें आप। और एक गर्भित प्रस्विंदा भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप नोट करें। और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको जितने भी टॉपिक आपको मिला, अगर आप क्वेश्चन बैंक से तैयारी कर रहे हो ना, या फिर आप अपनी बुक से तैयारी कर रहे हो, या फिर आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, मैं आपको कहूँगा कि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जितना भी कुछ मिले उन सबको घोट लीजिए, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आपको रखे मिल जाएंगे एग्जाम में। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है बेस है किसी बिजनेस में। मैक्सिमम कानून आता है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। सो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत खास है। सो आपको मैं कहूँगा कि ये वीडियो पूरी ध्यान से देखें लास्ट तक, और जो कॉन्ट्रैक्ट से जितने भी रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिले, थ्योरी मिले, उनको रीड आउट कर लीजिए। अब रीड आउट करना कैसे मैं बाद में बताऊँगा। अगला टॉपिक आता है जिसे हम कह सकते हैं एजेंसी। अब एजेंसी से रिलेटेड 2-3 टॉपिक मिल सकते हैं, जैसे एजेंसी के प्रति कानून क्या है, एजेंट्स क्या होता है, टाइप ऑफ एजेंट्स आपको मिलेंगे, तो टाइप ऑफ एजेंट्स आप नोट करें, एजेंट आप नोट करें, एजेंसी आप क्या होती है वो आप नोट करें। एक पार्टनरशिप एक्ट आपने 1932 सुना होगा। 1932 में भी कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे संख्या बढ़ चुकी है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 हो चुकी है, बैंकिंग व्यवसाय में 10 हो चुकी है। सो पार्टनरशिप के बारे में आपको एक तो पढ़ना है। पार्टनरशिप का एक तो राइट्स ऑफ पार्टनर्स नोट कर लीजिए, राइट्स ऑफ पार्टनर्स, और फर्म का विघटन यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और डेफिनेशन और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इतना आप जरूर पढ़िएगा। और एक पढ़िएगा साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड भी आप पढ़ें, वो भी ज़रूर आता है। एक आता है सेल प्रमोशन या सेल कॉन्ट्रैक्ट भी टॉपिक नोट कर लीजिए, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके साथ उसकी जो शर्तें होती हैं वो भी आप नोट करें। ठीक है जी। और इसमें एक टॉपिक आता है आदत विक्रेता के अधिकार, जी हाँ, उसको भी आप पढ़े, काफ़ी अच्छा है। और एक लास्ट में टॉपिक आते हैं प्रतिज्ञा पत्र, है ना, प्रोमिसरी बिल और बिजनेस बिल, और एक आता है हुंडी, और एक आता है आपका इसमें, और एक आता है IOU। ये टॉपिक छोटे, इन्हें ज़रूर पढ़ लें। ये आपको 4-4 नंबर में रखे मिल जाएंगे, आपके मार्क्स इनसे बन सकते हैं। अब बात आती है सर, जो इसमें बेसिकली 3 एक्ट हैं, तो 1872 जिसे हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहते हैं, एक वो, और एक पार्टनरशिप एक्ट 1932, और एक आपका जिसे हम कह सकते हैं कमोडिटी सेल्स एक्ट जो 1930। ये 3 एक्ट का ज़्यादा डिस्कशन किया गया है। तो देखिए, जब मैं स्टूडेंट था मैं कैसे पढ़ता था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अपने टाइम का टॉपर तो नहीं रहा हुआ, लेकिन आई वॉज ए गुड स्टूडेंट दैट टाइम। आई वॉज इन बीकॉम आल्सो। सो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तैयारी कैसे करता था। जैसे मैंने एक टॉपिक उठाया कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी
टॉपिक्स होते थे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उसके अधिकार दे रखे हैं, कॉन्ट्रैक्ट भंग होने के तरीके दे रखे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक होता है अधूरा कॉन्ट्रैक्ट, या फिर एक आपका होता है जिसे हम कह सकते हैं इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, वैध अवैध, है ना, और एक होता है अवैधनीय। तो ऐसे जितने भी व्यर्थनीय, ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मैंने इन सबको रीड किया। अब आप कहेंगे सर हम रीड तो कर रहे हैं, बीच में जो धाराएं आ जाती हैं, जो एक्ट आ जाते हैं, जो भाषा है वो बहुत ही कठिन है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सीसेस यूनिवर्सिटी वाले तो काका वाले मॉडल से पढ़े। काका जिन चित्रा के नाम से भी जानते हैं, चित्रा की लैंग्वेज बहुत अच्छी है। चित्रा से नहीं काम चल पा रहा तो आप आयुषी की भी लैंग्वेज ले सकते हैं, दोनों की लैंग्वेज बहुत अच्छी हैं। और अगर आपको कुछ नहीं मिल पा रहा ना, तो मेरे भाई लोग एक काम आप तो कर सकते हैं ना, जैसे आप कॉन्टैक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो कॉन्टैक्ट के बारे में पढ़ना वो अपनी बुक से ही पढ़ना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप एक बार यूट्यूब पे ना या गूगल पे सर्च कर लीजिए कि व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट इन बिजनेस वे। ध्यान रखना कॉन्ट्रैक्ट के अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन जब आप सर्च करोगे तो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट डाल के सर्च करना, या कॉन्ट्रैक्ट इन बिजनेस या कॉन्ट्रैक्ट इन बिजनेस लॉ, ऐसा भी आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, या फिर आप कहीं पर गूगल पर, और ये हिंदी या इंग्लिश सर्च करिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर आपको उसका बेसिक समझ में आ गया ना, तो आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट की बात समझ में आ जाएगी। वैसे कॉन्ट्रैक्ट हल्का सा मैं बताता हूँ, दो व्यक्तियों के बीच का लिखित अनुबंध, लिखित एक शर्त होती है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वादा करता है कि वो उसके द्वारा लिखी गई काम को पूरा करेगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति, यहाँ पे एक व्यक्ति, दोनों व्यक्ति एक दूसरे से वादा करते हैं। एक व्यक्ति वादा करता है कि मैं तेरे द्वारा बताए गए काम को पूरा करूँगा, दूसरा कहता है कि तुम मेरे काम को पूरा करोगे तो मैं तुम्हें इसके बदले में प्रतिफल यानी कि कुछ ना कुछ आपको इसका प्राइस दूंगा। लेकिन अगर दोनों में से एक व्यक्ति पीछे हट जाता है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट भंग होना कहते हैं, डिस्ट्रॉयड होना कहते हैं, अवैध होना कहते हैं। इसके अलावा हो सकता है एक व्यक्ति की जो शर्त है वो पूरी नहीं हो रही हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें इसमें सारी दी गई हैं। तो उनको रीड आउट करें, मैं पूरा नहीं समझा सकता एक वीडियो में, लेकिन इतना ही कहूँगा कि पहले यूट्यूब पे सर्च कर लें और थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें। और धाराओं पर ध्यान मत दीजिए, धाराओं पर ध्यान नहीं देना, आपको बस रीड आउट करना है, दिमाग में बिठाना है। लैंग्वेज अगर आप अपनी बना सको तो अपनी बनाइए, डोंट वरी। बुक की लैंग्वेज हम कब तक रट्टे मारेंगे, नहीं मार सकते सभी स्टूडेंट, तो समझने की कोशिश करिएगा। उसके अलावा जो और टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका एजेंसी के बारे में है, तो आप गूगल पर, ये यूट्यूब पर सर्च करिए, बहुत अच्छा डिफाइन कर रखा है और इनकी लैंग्वेज ईजी है। पार्टनरशिप के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है यूट्यूब पर, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, मैंने भी 2-3 वीडियो बनाई है, मेरी भी जाके देख सकते हैं। और उसके अलावा ये जो हुंडी विनिमय पत्र, इनकी लैंग्वेज तो बहुत इजी होती है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, जब ये छोटे छोटे टॉपिक पढ़े ना, प्रोमिसरी बिल, हुंडी, तो इनके चित्र जरूर समझ लीजिए। डायग्राम्स जो बुक में आपको दिए हुए होंगे, अगर नहीं है तो गूगल पे सर्च कर लो और उन डायग्राम को समझ के जाओ, उन एग्जाम में बना के आना, जिससे आपको वहाँ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, आई बिलीव कि आप इस चीज़ को समझोगे, और समझोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स वहाँ डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है दोस्त, तो ये थी आज की मेरी वीडियो। कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है बिजनेस लॉ में तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको हेल्प जितनी कोशिश हो सकेगी आपको देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अब अगली वीडियो आपको मिलेगी स्टैटिक्स पर, इंडेक्स नंबर पर और कम्युनिकेशन के एग्जाम में, उसकी भी हेल्प आपको देने वाला हूँ। हर एग्जाम में आपके मैं उससे एक दिन पहले एक वीडियो अपलोड करूँगा, उसको जरूर देख लेना, जिससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, और हाउ टू स्टडी फॉर एग्जामिनेशन ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ।